ठीक है, आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन कूलॉम्स लॉ। ठीक, कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशन और इनके न्यूमेरिकल। ठीक, इसमें हम इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा वेक्टर प्रॉपर्टीज को बता देते हैं कि जो कि आपके लिए क्या होता है, एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ रखा है पहले से ही कि जैसे दो वेक्टर्स हो, वेक्टर ए और बी, और उनके बीच के जो एंगल हो थीटा हो, तो आपने पढ़ रखा था रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दो वेक्टर आपके f1 और f2 हो और इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर f है वो f इक्वल टू रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहला केस के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं केस 1। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा f इक्वल टू रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। और यहाँ पे cos, यहाँ पे अगर cos 0 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1 की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 यानी f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो f1 प्लस f2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। मैं यहाँ पे f नेट लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा f नेट आपको मिल जाएगा f1 प्लस f2, यानी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, वो क्या हो जाएंगे, इनके का जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्टली क्या होगा ऐड हो जाएगा। अगर हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं, केस सेकंड में क्या होगा, थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैं 60 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो होती है 60 डिग्री। तो यहाँ पे cos 60 की अगर मैं बात करूँ तो cos 60 की जो वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे वैल्यू आप पुट अप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f1 f2। ठीक है, ये हमारा f नेट हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे केस थर्ड, जो केस थर्ड हमारा हो जाएगा, एक केस सेकेंड का और केस थर्ड। केस थर्ड में क्या कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं 90 डिग्री लिख लेते हैं। ये हमारा जो cos 90 की वैल्यू होती है वो 0 हो जाएगी। तो ये आपका जो फैक्टर देखेंगे ये आपका 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, f नेट जो हो जाएगा वो क्या होगा रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। इसके बाद हम केस 4 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, केस 4। तो केस 4 में हम देखेंगे कि जो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 180 डिग्री। तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 की होती है। और यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट अप करेंगे तो आपको मिल जाएगा f इक्वल टू रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। और cos की जगह मैं क्या पुट अप कर दूं, cos थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180, तो 180 की वैल्यू -1 और -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2f1 f2। तो इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, और रूट से इसको बाहर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा f1 माइनस f2। तो ये हमें f नेट मिल जाएगा। ठीक है, ये चार कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें और भी होता है कि हम अगर क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा f1 और f2 दोनों सेम हो, इसके लिए रिजल्टेंट डायरेक्टली जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे 2f मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे f1 और f2 दोनों सेम हो जाए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा f1 स्क्वायर और ये भी f1 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा √3 f स्क्वायर। तो सपोज मैं आपको लिखकर भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, इस वाले केस में, कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f, सपोज मैंने f कर लिया तो ये डायरेक्टली आप इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये f और f क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेम केस में यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ कि हमारा जो f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f हो जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके पुट अप कर लेंगे तो ये हो जाएगा f स्क्वायर, और यहाँ पर भी f स्क्वायर प्लस यहाँ पे f स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √3,
कितना हो जाएगा √3f, ये हमारा नेट आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा हो जाता है F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू f लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा √2f, ये हमें मिल जाएगा नेट फोर्स। और यहाँ पे अगर बात करते हैं चौथे कंडीशन में, अगर हमारा यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू f हो जाए, इस केस में हमारा जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको अभी दिखाते हैं, जिसका भी इसका एप्लीकेशन कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रखा है, एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी जो साइड हमने कंसीडर किया है वो ए है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड सेम होगा, इनके जो कॉर्नर है वो ए है, बी है, बी सी है, इनके जो हमने चार प्लेस है वो क्यू और यहाँ पर क्यू है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं तो यहाँ पे दो साइड के बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि सपोज अगर इसका जो कॉर्नर ए बी सी, यानी किसी कॉर्नर पे अगर आपसे फोर्स पूछा जाए, तो मैं सपोज यहाँ पे फोर्स लिखता हूँ कॉर्नर सी पे, यहाँ पे फोर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स आपको लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, जो चार्ज आपका यहाँ पे पॉइंट ए पे प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स यहाँ पे लगेगा सी पे, ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन हमने मान लिया यहाँ पे F1। तो F1 की जो वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स, यहाँ पे F1 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 1/4πε0 Q आउट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको मैं k लिख लेता हूँ k के टर्म में, ये k क्यू स्क्वायर आउट ऑफ ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। सिमिलर वे मैं अगर इसकी बात करता हूँ पॉइंट बी पे जो चार्ज प्लेस है, इसके अकॉर्डिंग पॉइंट सी पे लगने वाला जो फोर्स होगा इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सपोज हमने कंसीडर किया कि फोर्स F2 है, इसकी भी जो वैल्यू होगा यहाँ पे F2, ये भी सेम ही आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इसके वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो F2 है वो क्या होगा, k चार सेम है तो क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस भी क्या है सेम है। तो यहाँ पे ये देखिए कि आपका जो F1 और F2 क्या है, दोनों सेम आपको दिख रहा है। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि F1 जो है वो F2 के बराबर है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है k क्यू स्क्वायर आउट ऑफ ए स्क्वायर। अब बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा F1 और F2 इन दोनों के क्या होगा बीच में होगा। हमने सपोज कंसीडर कर लिया इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो F है। तो यहाँ पे इसके एंगल की बात करें, ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री होगा, तो 60 क्यों होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल भी होते हैं वो सेम होते हैं, 60 और 60। तो आप जानते हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के इन साइड का जो एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये हमारा इसमें क्या होगा 60 होगा, ये 60, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा इनका रिजल्टेंट लिखते हैं, इसमें देखिए 60 डिग्री के लिए रिजल्टेंट कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए केस नंबर सेकंड पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि अगर हमारे दोनों फोर्स क्या हो सेम हो, वहां पे जो हमारा फोर्स नेट फोर्स होगा वो √3 टाइम्स हो जाता है फोर्स का। यहाँ पे सेम है, इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू तब कर लीजिए, देखिए यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। अब ये दोनों क्या है सेम है, इनको जब सेम वैल्यू आप पुट अप करते हैं, इसकी वैल्यू को मैंने कंसीडर कर लेते हैं कि F है, ये F इसको कंसीडर कर लेते हैं F। ये वैल्यू मैं पुट अप करूंगा यहाँ पे, तो हमारा जो F नेट हो जाएगा ये हो जाएगा √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F इंटू cos की जो वैल्यू हो जाएगी 1 cos 60 वैल्यू 1 आउट ऑफ 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर से आपको जो सॉल्व करेंगे ये √3F और F की वैल्यू क्या है k, तो F की वैल्यू आप पुट अप कर लेते हैं तो k क्यू स्क्वायर आउट ऑफ ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाता है F नेट। यानी जो पॉइंट C पे जो फोर्स अप्लाइड होगा, तो सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे पॉइंट B की बात करें तो वो भी सेम होगा, और A पॉइंट पे बात करें तो आपका फोर्स सेम होगा। यानी हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे अगर सेम चार्ज प्लेस्ड हो तो इसके एनी कॉर्नर पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो √3k क्यू स्क्वायर आउट ऑफ ए स्क्वायर है। ए क्या है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड है। ठीक है, सिमिलर वे में नेक्स्ट केस क्या हो सकता है इसमें कि
जो हमने यहाँ पे चार्ज ले रखा हुआ है वो ये अल्टरनेट चार्ज है, प्लस माइनस है प्लस हो। उस केस में क्या होगा कि सपोज अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं दूसरा एक पैटर्न आपको दिखा दे रहा हूँ ट्राइंगल बना के। ये हमारे ए बी और ये सी हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू, और यहाँ पे जो है आपका चार्ज क्या था प्लस क्यू। हम पॉइंट सी की ही बात करते हैं। इस पॉइंट सी पे क्या होगा कि ए के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा, और माइनस चार्ज के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगा वो क्या होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने जैसे कि आपको अगर आप देखेंगे, अगर कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो आपके फोर्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। अगर हम लाइट चार्ज की बात करते हैं, लाइट मतलब सेम चार्ज है, दोनों प्लस प्लस है, ठीक है, फिर माइनस माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कौन सा फोर्स होगा, रिपल फोर्स होगा। आपका प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे आप देखिए प्लस प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस, यहाँ पे हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा। और यहाँ पे जो फोर्स लगा था के क्यू स्क्वायर आउट ऑफ ए स्क्वायर था, क्योंकि इनकी जो साइड थी वो ए और ए थी। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका होगा। अब दूसरी बात है, यहाँ पे पॉइंट बी के अकॉर्डिंग जो सी पे लगेगा, इसके फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे के क्यू स्क्वायर आउट ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल कितने थे आपके 60, ये एंगल कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पे इन दोनों एंगल इसके और इसके बीच का एंगल क्या है 180, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इसी सेम डायरेक्शन में होगा। तब यहाँ पे जब हम रिजल्टेंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो अलग होगी। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो सेम फार्मूला तो आपका सेम है, सेम फार्मूले पर अप्लाई करेंगे इसको। ये रूट ये दोनों सेम है, मैं दोनों को कंसीडर कर लेता हूँ, दिस इज एफ और इसको भी मैं एफ और इसको एफ नेट में लिख देता हूँ। तो ये एफ नेट हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू cos 120, और 120 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगा -1 आउट ऑफ 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 2f स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा f स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1f, यानी आपका जो नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा k क्यू स्क्वायर होगा a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अल्टरनेट चार्ज होगा, इस केस में प्लस माइनस और प्लस होगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारा चेंज हो गया है। वो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या आ रहा है कि k क्यू आउट ऑफ r स्क्वायर। और इस केस में आप देखिए कि जब आपके चार्ज क्या हो सेम होते हैं तो वहां पे जो आपका फोर्स लगेगा वो √3 टाइम्स होता है, कि ये इस फोर्स का क्या है √3 टाइम्स है, ठीक है। ये आपको दोनों डिफरेंट दिखता है। अगर चार्ज के नेचर क्या है वो चेंज हो जाते हैं तो उनके जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा, और फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा उस पर जो नेट फोर्स होगा वो भी क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे हम बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर की। मतलब कभी भी अगर दो चार्ज हैं, दो डिफरेंट चार्ज है, एक आपका चार्ज क्यू है, दूसरा आपका नेक्स्ट प्लस क्यू या माइनस क्यू है, और उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो आपका क्या है कि एफ है। और फिर अगर हमने उन दोनों चार्ज को एक दूसरे से टच कराया या किसी थीन वायर से कनेक्ट कर दिया, फिर कनेक्ट करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या है कि उनके भी क्या है फोर्स कितना लगता है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोज आपके 2 बॉडीज है, ये एक बॉडी ये है, ये ए, और दूसरी बॉडी क्या है आपकी ये बी है, ठीक है। इस पे हमने चार्ज कर रखा हुआ है, ये हमारा Q1 चार्ज है और इस पर क्या है चार्ज Q2 है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम पहले इस पे जो अगर पहले की बात करते हैं तो इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा Q1 है और दूसरे पे चार्ज Q2 है। और जैसे हम क्या करेंगे इसको एक दूसरे से टच कर देंगे, जैसे एक दूसरे को हम इसको किसी थीन वायर से, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा हुआ है और ये हमारा क्या है बी है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये सपोज मैंने इसको हाई पे ले रखा हुआ है, ये हमारा क्या है हाई है, मतलब इस पे चार्ज ज्यादा है और ये चार्ज कम है। तो इसको जब किसी थीन वायर से ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं हमेशा जो चार्ज का क्या होगा ट्रांसफर होगा हाई से लो की तरफ। ये ट्रांसफर तब तक होता है जबकि दोनों का जो वोल्टेज का होता है सेम ना हो। यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इस पर हमारा जो चार्ज होगा
Q1 प्लस Q2 आउट ऑफ 2 हो जाएगा। इस पर भी हमारा जो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 आउट ऑफ 2 हो जाता है। ठीक, इस टाइप का होता है। तो मैं इसके आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ, तो आपको क्या है ये चीजें काफी आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक, तो सपोज यहाँ पे आपकी एक बॉडी है, ये और एक बॉडी है, जिसको हमने लिया ए और इसको हमने ले लिया बी, और इन दोनों बॉडी के डिस्टेंस हमने क्या रख लिया, इस पे हमने ले लिया आपका जो है 20 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, और इस पर हमने रख लिया 10 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। ठीक, सपोज इन दोनों के बिटवीन जो चार्ज है वो जो फोर्स है वो क्या इंक्रीज फोर्स जो लग रहा है वो हमने लिख लिया F इक्वल टू 5 न्यूटन। इतना हमने लिख लिया F इक्वल टू 5 न्यूटन। हमें बताना क्या है कि ये दोनों चार्ज को क्या करना है, पतले वायर से क्या करते हैं, इसको एक थिन वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम फिर से इसको क्या करते हैं, इस सेम डिस्टेंस पे रख लेते हैं। तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे हम सेम कंडीशन पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक थिन वायर से इसको क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, ये ए और ये बी। ठीक, ये ए और ये बी हमारे चार्ज हो गए, और इसको कनेक्ट करने के बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको सेम डिस्टेंस पे सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेम डिस्टेंस पे फिर से इसको रख लेते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा और ये फिर हमारा बी होगा। इसको हमने डिस्कनेक्ट करके रख लेते हैं। यहाँ पे जो चार्ज होगा हमने क्या बोला कि दोनों के चार्ज के सम का आधा होगा, यानी यहाँ पे 10 और ये 20 और 10 दोनों का सम हो गया 30। 30 का यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 माइक्रो कूलम्ब, और यहाँ पर भी सेम आपका हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम्ब, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पे हम जो फोर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 आउट ऑफ R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। K की वैल्यू आप K के टर्म में रख लीजिए। Q1 की वैल्यू हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम्ब, और 50 माइक्रो कूलम्ब अगर आप लिखते हैं तो माइक्रो माइनस 6 होता है, तो ये भी हो जाएगा 15 × 10⁻⁶ आउट ऑफ R स्क्वायर। ये फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो R की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू K, और यहाँ पे हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम्ब, तो माइक्रो को मैंने लिख दिया 10⁻⁶, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 × 10⁻⁶ आउट ऑफ R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा K, और इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे तो 200 × 10⁻12 आउट ऑफ 5। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख लिए पुटअप कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा K, और यहाँ पे आपका है 15 × 50, तो मैं यहाँ पे इसको इजी में लिख लेता हूँ 15 × 10⁻12 आउट ऑफ। अब इसकी जो वैल्यू आप लिखेंगे तो K हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200 K × 200 × 10⁻12 आउट ऑफ R स्क्वायर, और इनटू पहले से यहाँ पे आप देखें R स्क्वायर सॉरी 5 है, यहाँ पे R स्क्वायर की वैल्यू मैंने तो ये 5, और ये 5 की मल्टीप्लाई आपका ऊपर हो जाएगा। पहले आप देखिए कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 50 का 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 225 × 5 आउट ऑफ 200। ठीक है, इसको आप सेपरेट करके लिख लीजिए 200 को 20 × 10, जिससे इजी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपको सॉल्व करने की आपको वैल्यू मिल जाएगी 225 आउट ऑफ 40, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपको मिल जाएगी ये हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो ये आपका हो जाएगा, लिखी जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी अप्रॉक्स जो है 5.62 के अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसको आप डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना आपको न्यूटन मिल जाएगा। ठीक है, आगे